मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ बिहार से सटा हुआ इलाका है सोनपुर सारण, वहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री हरिहर नाथ जी के प्रांगण में, और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही ऊंचे स्तर के संत महात्मा यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें यहाँ पूजा अर्चना करने का वर्षों के बाद सौभाग्य मिला। ये हमारे अधिवक्ता हैं श्री विश्वनाथ सिंह, जो 20 वर्षों से हमसे बहन का रिश्ता निभा रहे हैं और हमें बराबर बुला रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, भगवान बुलाते हैं तभी आप जा पाते हैं। हमारे यहाँ गाना भी एक बहुत मशहूर है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इसीलिए आज मैं ये कह सकती हूँ कि हरिहर बाबा ने बुलाया है, तो मधु श्रीवास्तव दिल्ली से चल के और गया जी होते हुए, देवघर होते हुए आज हरिहर बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आई हुई हैं और महात्मा जी से इस मंदिर का महत्व तो जानते हैं। महात्मा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा जी, कुछ बताइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में। नेपाल में पहले अपने बारे में बताइए, आपका शुभ नाम। हमारा ऐसे भरद्वाज शर्मा कहता है। हम तो ऐसे दक्षिण भारत का जन्म है, तिरुपति बालाजी से हम लोग जुड़े हुए बचपन से। यहाँ महान जी भी साउथ इंडियन है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ आके भगवान का सेवा में, आप लोग का सेवा में है। 25 साल से ऊपर से हम यहाँ हैं। और यहाँ ऐसा मुख्य स्थान है कि दुनिया में बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन सब में ये अलग क्षेत्र एक है कि क्षेत्रों में क्षेत्र का राजा भी कह सकता, क्योंकि जो नदी है बगल में भगवान का सटे हुए नदी है गंडक नदी, जिनको नारायणी भी कहा जाता है। नारायण शालिग्राम के रूप में उसमें जन्म लेता है। युगों से हिंदू संप्रदाय में शालिग्राम का पूजा अर्चना में बहुत महत्व दिया गया है। नारायण साक्षात उसमें, बाकी मूर्ति में सोना की मूर्ति बनावे, शालिग्राम का पत्थर का मूर्ति बनावे, लेकिन उसमें आवाहन करके जग याग करके तब भगवान का आगमन उसमें होता करके शास्त्र कहता है। लेकिन शालिग्राम रूप में स्वयं भगवान अपने आवाहित उसमें स्वयं विराज हुए। वैसे स्थान उसी नदी का किनारा में यहाँ है। और ऊपर से विष्णु पादोद्भव गंगा, भगवान का चरण से निकली हुई गंगा माता, उनका दोनों नदी का संगम है। अद्भुत स्थान है। ऐसे आप लोग बद्री केदारनाथ जाने के रास्ता में कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग ऐसा नाम है। प्रयाग का मतलब एक संज्ञा है, एक टाइटिल हुआ। दो नदी का संगम है तो प्रयाग कहा जाता है। ये भी तो शास्त्र ज्ञान रूप से भगवान से ज़्यादा जुड़ा हुआ, मैंने शिव जटाजूट से निकलती है माँ गंगा जी, विष्णुपादोद्भवी गंगा, और ऊपर से नारायण का जन्म देती है गंगा। ये दोनों नदी महानदी का संगम है। ये भी एक प्रयाग का संज्ञा दिया जा सकता है इस जगह को। और ऊपर से नेपाल में देवघाट एक जगह है, वहाँ पर हाथी को मगरमच्छ पकड़ा है। वहाँ से लड़ते लड़ते 28 दिन हुआ, यहाँ तक पानी में बहते बहते आया, दोनों अपना जीतने के चक्कर में। लेकिन यहाँ आने के बाद में गंगा जी में गंडक नदी का संगम हो रहा, संगम आ रहा, समझ भर के हाथी को डर लग गया कि हमारा तो 28 दिन से हम लड़ रहा, लेकिन हमारा जीत नहीं हो रहा, और ऊपर से हमारा शरीर भी कमज़ोर पड़ने रहा। इसका तो और पानी में जा रहा है तो मगरमच्छ का तो और ताकत बढ़ेगा, हमारा ख़त्म है हमारा जीवन करके समझ करके तब भगवान का याद आया, स्मरण आया, भगवान से पुकारे, भगवान को जहाँ हो आप स्वयं आकर के हमको साक्षात दीजिए करके। जो भगवान भी और जो अवतार में भगवान अपने जन्म ले करके रावण संहार किया और कंस का संहार किया, ये सब किया है। शिशुपाल का और प्रहलाद का रक्षा किया भगवान, और दूसरा रूप धारण करके। लेकिन उतना समय नहीं यहाँ, क्योंकि प्राण जाएगा हमारा भक्त को जो मन से पुकार रहा, एक पशु, उसको भी रक्षा करने के लिए भगवान साक्षात वैकुंठ से दौड़ के आना पड़ा। यहाँ तक है कि लक्ष्मी माता को भी नहीं कहा, सामने गरुड़ आकर के बैठ गया तो तुम्हारा वेग से भी, तुम्हारा तेजी से भी नहीं। ऐसे महान स्थान पर ये महान मंदिर है। और ऊपर से जड़ भरत का उपाख्यान भी यहाँ साक्षात है। सब जगह सब चरित्र का और पौराणिक का स्थल का महत्व इसमें ज़्यादा है। और ऊपर से दुनिया में कहीं भी एक गर्भगृह में शिव शंकर का दोनों का
और विष्णु भगवान का, नारायण का अलग अलग रूप कोई नहीं है। यहाँ पर अलग अलग रूप में दोनों मौजूद हैं। ऊपर से इस मंदिर का प्राचीनता तो बहुत प्राचीन है कि ऐसे ही जो पीछे में गद्दी में लिखा हुआ है 1332 में संगमरमर उस समाधि स्थल पर बनाया गया करके, उसके पहले कितना प्रख्यात, तब ना वहाँ पर संगमरमर बनाया करके यहाँ उल्लेख लिखा हुआ है, वैसे पुराना है। ऐसे यहाँ हिस्ट्री भी बोलता है कि अकबर भी यहाँ आया, यहाँ कुछ अपना अल्लाह अल्लाह करने के लिए मूर्ति को उखाड़ करके कहीं पीक दिया सामने जो यहाँ जो तालाब है। तो बाद में वो लोग जाने के बाद में उनके मगध में आक्रमण करने के समय में आया अकबर, उसके बाद में फिर अपने सब लोग महात्मा लोग, भक्त लोग ला करके भगवान को, साक्षात नारायण को यहाँ स्थापना किया। ये सब बिरला जी ये सब लोग बनाया मंदिर, इतना पुरान, बहुत पुरान विख्यात मंदिर स्थान। और ऊपर से यहाँ पर आस्था भी है, जो श्रावण महीना में और जो आने वाला भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला शुरू होता है यहाँ पर, ये दोनों समय में भी लाखों आदमी आकर के कहाँ से आता है कि हम लोग को पता नहीं, कौन कोने से आता है कि लाखों आदमी, एकदम पक्का है कि कभी भी वो जीवन में कहीं गया नहीं होगा। ऐसे लोग भी यहाँ पर आकर के अपना परंपरा से, खानदान से, वो लोग का आदत है कि दादा आया, बाबू आया, हम भी आ रहे हैं, हमारे बेटा को भी ले आएंगे। परंपरा का महत्व है हरिनाथ का क्षेत्र में। इन लोग का आस्था है कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब ना उतना लोग आ रहा। हम भी ऐसा आया हुआ भक्त है, लेकिन भगवान का दया है और सोनपुर नगरी का भक्त लोगों का प्रेम है। हम भी यहाँ पुजारी बन करके भगवान का शरण में, आप लोग का शरण में हम भी यहाँ हैं। और इतना महत्व क्षेत्र में आज मैडम लोग भी आकर के भगवान का सेवा किया। वो भी पितृपक्ष का समय है, हम लोग का नहीं, हम लोग का 7 पीढ़ी पितर लोग भी तरेगा ऐसा जिनमें दर्शन है। आज दशमी का दिन है और इतना अच्छा दिन है, सबका मंगल का दिन है। मंगल हो सबका, भगवान का आशीर्वाद हरिनाथ बाबा का आप लोग को भी, सभी लोग को इसका आशीर्वाद शुभ फल प्राप्त हो। मित्रों, ये हैं 25 वर्षों से भगवान की सेवा कर रहे भारद्वाज जी, जो कि अपनी परंपरा बताते हैं साउथ से, श्री वेंकटेश्वरा महाराज के यहाँ से। जी जी। और आप जानते ही हैं कि सबकी इच्छा होती है कि एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर हो जाएं। जय। और मेरे तो बहुत ही स्पेशल दर्शन हुए हैं। भगवान ने रेड कारपेट मेरे लिए बिछाया है। जब मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गई हूँ तो मुझे वो सौभाग्य मिला है। आज महाराज जी के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। और मित्रों, ये पटना से दूर नहीं है स्थान। अगर आप कभी पटना आते हैं और आपके पास केवल 2 घंटे भी हैं तो आप यहाँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है, जैसा महाराज जी ने बतलाया है, और एक ये परंपरा वाली जगह है, यानी फादर से बेटा और बेटे से फिर बेटा, यानी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसका इतिहास जो है बहुत यशस्वी है और बड़ा भक्तिपूर्ण है, भक्ति भाव से भरा हुआ है। तो मित्रों, आज आपको इतने सुंदर स्थान के दर्शन हुए, महाराज जी का बड़ा आभार, अभिनंदन। हमारे भाई विश्वनाथ सिंह जो अधिवक्ता हैं यहाँ के और मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमारे संजीत भाई जो यहाँ के एक प्रख्यात पत्रकार हैं, ये सब लोग से आज मिलकर आपको खुशी हुई होगी। आप भी आने का कार्यक्रम बनाएं। अगला महीना तो बहुत शुभ ही शुभ है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का बम बम भोले, बम बम भोले, बाबा हरिहर नाथ की जय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।